रवि उस छोटे से कमरे में बैठा था, चारों तरफ अंधेरा, लेकिन उसके भीतर एक रोशनी थी, सपना। मोमबत्ती की हल्की लौ में वो किताबों से जैसे लड़ाई लड़ रहा था। माँ पास आकर बोली, बेटा थोड़ा आराम कर ले, तबीयत बिगड़ जाएगी। रवि ने मुस्कुराकर कहा, नहीं माँ, जब तक मंजिल नहीं मिलती आराम हराम है। कुछ ही हफ्तों बाद स्कूल में अवार्ड समारोह था। भीड़ तालियां बजा रही थी और मंच से एक आवाज गूंजी, साइंस ओलंपियाड का विनर रवि वर्मा। पर खुशियां ज्यादा देर ठहरती कहाँ है गरीब के आंगन में। घर लौटते ही चिंता का पहाड़, दिल्ली जाना है लेकिन जेब खाली है। माँ चुपचाप अंदर गई, अपनी चूड़ियां लाई और रवि के हाथ में रख दी, ये ले जा बेटा। माँ की दुआ भी साथ है। दिल्ली पहुंचा रवि, पर वहां की चकाचौंध में खुद को खोया खोया पाया। भीड़ के बीच खड़े होकर खुद से पूछा, क्या मैं सच में यहाँ का हूँ? निराश लौटते समय स्टेशन पर एक बूढ़े प्रोफेसर मिले, हाथ पकड़कर बोले, बेटा गिरना हार नहीं है, ना उठना हार है। बस फिर क्या था? रवि ने नई आग के साथ खुद को झोंक दिया। नया टाइम टेबल, कम नींद, ज्यादा मेहनत, हर दिन एक नई लड़ाई। एक दिन दोस्त दीपक आया, कंधे पर हाथ रखा और बोला, भाई लैपटॉप मेरा ले जा, तू देश का नाम रोशन करेगा। वो दिन भी आया, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता। कमरे में घड़ी की टिक टिक, मुश्किल सवाल, लेकिन रवि की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास। उसने खुद से कहा, हारूंगा नहीं, अब सिर्फ जीत बाकी है। और फिर जब गांव के मंच पर रवि खड़ा हुआ गोल्ड मेडल के साथ, तो हर आंख नम थी, हर चेहरा गर्व से भरा था। रवि ने माइक थामा और कहा, ये जीत मेरी नहीं, मेरी माँ की है, मेरे दोस्त की है, मेरे देश की है। आज वही रवि बच्चों को पढ़ाता है। उसके चेहरे पर सुकून है, एक चमक है जो सिर्फ सफल लोग नहीं, संघर्ष से तपे हुए लोग ही लाते हैं। और वो कहता है, अब हर रवि को रोशनी दूंगा जो अंधेरे में खो गया है।